हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम विजन एकेडमी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सॉलिड लिक्विड गैस यानी मैटर के बारे में पढ़ रहे थे। मैटर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक, पहले देखते हैं हमने पिछला क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा क्या है? मैटर। मैटर तो मैटर में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? मैटर में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। ठीक, मैटर के तीन फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीनों के बारे में अच्छा पढ़ लेते हैं। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं और किस बेसिस पे पार्टिकल्स के साइज और क्या कितने डिस्टेंस पे रहते हैं, इनके बारे में पहले हम जानते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में इसका बहुत अच्छा रोल होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इसी वजह से आप जानेंगे क्या है। तो पहले हम जानेंगे सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, वो बहुत पास पास रहते हैं, इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, तो इनका मूवमेंट फ्रीली नहीं होता है, ये मतलब बंधे होते हैं। ठीक है। यही चीज लिक्विड में क्या होती है? लिक्विड में यही पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर रहते हैं, इनका मूवमेंट होता है लेकिन उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, थोड़ा फ्रीली होते हैं। और गैस में यही क्या होता है? गैस में पार्टिकल्स एकदम से दूर दूर रहते हैं, इनका भैया मूवमेंट एकदम फ्रीली होता है, चाहे जिधर चाहे उधर घूम सकते हैं। तो अब हमारा इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आज क्या पढ़ने वाले हैं कि हाउ मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब कि कैसे मैटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से गैस में चेंज होता है, वापस गैस से लिक्विड में चेंज होता है, वापस लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है। कैसे क्या कहते हैं, सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, कैसे कैसे गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे और अच्छे से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो पहले हम लोग जानेंगे कि क्या कहते हैं, कैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। तो हम लोगों ने सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, क्योंकि वाटर तीनों फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। जैसे कि वाटर ले लिया, तो वाटर एज अ सॉलिड स्टेट में आइस क्यूब के फॉर्म में अवेलेबल होती है, और लिक्विड स्टेट में वाटर खुद ही वाटर रहता है, क्योंकि वाटर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और गैस स्टेट में ये वाटर वेपर के फॉर्म में रहता है। ठीक, तो अब हम लोग यही एग्जांपल लेंगे, आइस क्यूब का एग्जांपल लेंगे, हाउ आइस क्यूब कन्वर्ट इनटू वाटर इन लिक्विड स्टेट। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो सॉलिड होता है यानी आइस क्यूब है, ये सॉलिड स्टेट में इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास रहते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट, तो यहां लिख देते हैं सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन या चेंजमेंट, कन्वर्जन या चेंज ऑफ स्टेट, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका जो मन। ठीक, तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम पास पास हैं। तो अब ये अपने आप तो ये है नहीं कि अपने आप दूर हो जाएंगे, अपने आप घुल जाएंगे। लिक्विड में जाने के लिए क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, ये लिक्विड में चले जाएंगे, इनके बीच में मोशन आ जाएगा। अब तो ये हवा में तो ऐसे हो नहीं जाएंगे ऐसे कि हवा में अपने आप दूर दूर हो जाएं। तो इसके लिए हमें कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि क्या कहते हैं, कोई अगर नॉर्मल बॉडी है वो अपने आप तो इधर उधर चेंजमेंट दिखाती नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या देंगे, हीट देंगे। हमने इसको हीट प्रोवाइड करी। अब हमने अगर इसको हीट प्रोवाइड करी तो पहले क्या होगा, आपने पहले देखा, जैसे अभी आप ऐसे खड़े हैं, आपको हमने हीट प्रोवाइड की, ये आपको क्या कहते हैं आग जलाएं, अभी आपकी उंगली छुआएं आग में, तो क्या करेंगे, आप तुरंत उछलने लेंगे, जल गए जल गए जल गए। बिल्कुल वैसे ही क्या कहते, जैसे इसको हीट प्रोवाइड करेंगे ये भी उछलने लगे, जल गए जल गए जल गए। तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा। इसका मूवमेंट होगा तो ये अपनी फिक्स्ड पोजीशन है, जैसे फिक्स है अभी जहाँ सॉलिड में फिक्स है, तो ये मूवमेंट हो जाएगा, ये इधर उधर करने लगेगा, यानी वाइब्रेटिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो ये वाइब्रेट करने लगेगा, जब ये वाइब्रेट करने लगेगा तो ये अपनी पोजीशन छोड़ देगा, ये जहाँ अभी है ये अपनी पोजीशन छोड़ देगा। और कैसे कैसे हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इसके बीच में डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये क्या हुआ,
ये अब यहाँ सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चला गया, ठीक है। अब आप पूछेंगे कैसे यार ये हीट देने पे सॉलिड से लिक्विड बन गया, जिसे एनर्जियाँ गई कहाँ, आखिर में डायरेक्ट हीट तो बदल नहीं गई पार्टिकल को दूर करने में, जिसे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये भी कह सकते हैं हमने हीट दिया तो हीट उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर गई, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से ये पार्टिकल दूर दूर हो गए। तो हुआ क्या, इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो हमारी हीट चेंज हुई किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, और काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई पार्टिकल्स को दूर दूर करने में, यानी फोर्स वीक करने में, तो इसलिए पार्टिकल दूर दूर हो गए। या वही हमने पढ़ा है ना पहले बचपन में, क्या कहते हैं बहुत पहले हमेशा रटा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वही चीज़ है, यहाँ एनर्जी ना क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय हुई, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई, ठीक है। अब क्या था, लिक्विड में चेंज हो गई, तो लिक्विड में कितना टेम्परेचर आखिर हमने दिया होगा। अब आप सोचेंगे भाई कितना टेम्परेचर दे दे कि सॉलिड लिक्विड बदल जाए, तो वो टेम्परेचर कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन सहित हम लिख दे रहे हैं, द मिनिमम टेम्परेचर at which solid या मेल्ट इनटू लिक्विड कह दो या कन्वर्ट या मेल्ट इनटू लिक्विड फॉर्म एट 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सराउंडिंग का प्रेशर है वो 1 atm है, मतलब 1 atm है प्रेशर, तो इसीलिए हम लोग आम जो हमारे आसपास का प्रेशर है उसी को नाप के हम लोग लेते हैं 1 atm। तभी तो हम जान पाएंगे भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अभी मान लो जिसे हम 1 atm ना ले, लैब में हमारे 4 atm है, यहाँ 1 atm है, आपने कहा वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या देते हैं 273.15 केल्विन होता है, तो कहते हैं भाई लैब में इतना नापा गया, हमने यहाँ नापा ज़्यादा निकल गया कम निकल गया, तो इसीलिए ये नॉर्मल 1 atm पे लिया, हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो सॉरी प्रेशर है इसके हिसाब से लिया जाता है, ठीक। प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट समझिए ना। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, या आइस क्यूब का मेल्टिंग पॉइंट कर लो, वाटर का कह लो, कुछ भी कर लो, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.15 केल्विन, ठीक है, या 273.15 केल्विन कह लो, या 273 राउंड ऑफ करके बहुत लोग 273 केल्विन लिख देते हैं, या कह लो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, आपका जो मन करे, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, या 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, आपका जो मन करे वो कर लीजिए। अब हम तो जान गए क्या कहते हैं सॉलिड से लिक्विड कैसे हुआ, अब लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में हुआ वैसे लिक्विड से गैस में हुआ। कैसे हुआ लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस कैसे हुआ, जैसे कि हमने बताया ना पार्टिकल सब लिक्विड में आ गए, तो लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूरी पे रहेंगे। अब हमने इसको थोड़ा और हीट अप्लाई की भाई मेल्टिंग पॉइंट तक, जैसे हाँ एक चीज़ सॉरी हम बताना भूल गए हैं, जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट ये बताया कि हमने यहाँ से यहाँ मेल्ट हो गया, ठीक, तो मेल्टिंग में एक चीज़ हुई, यहाँ जैसे आइस क्यूब है, ये मेल्ट होके वाटर हो गया। अब एक चीज़ और है, ये आइस क्यूब से जब वाटर में कन्वर्जन हुआ तो इसका टेम्परेचर रिमेन सेम रहा, इसका टेम्परेचर क्या कहते हैं न घटा न बढ़ा। अगर यहाँ अगर 0 डिग्री सेल्सियस रहा होगा तो यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस ही था, सिर्फ इसकी स्टेट चेंज हुई ना कि टेम्परेचर चेंज हुआ है। लेकिन अब आप पूछेंगे जो हमने हीट अप्लाई की ये हीट गई कहाँ, तो ये हीट कहाँ गई, ये हीट क्या कहते हैं जिस बीकर में ये रखा होगा आइस क्यूब उसमें चेंज हो रहा होगा, ये इसने सोख लिया, ये इसने स्टेट चेंज करने में लगा दी वो एनर्जी, वो हीट को, वो हीट इसके अंदर ही है अभी भी, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं, बिल्कुल वही है।
तो क्या बता रहे थे, ये अब लिक्विड स्टेट में आ गया है। अब क्या करें, इसको हम थोड़ा और हीट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, इसको हीट अप्लाई किया। अब ये क्या कहते हैं, इतना हीट अप्लाई करता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज कर दी। भाई जितना ज्यादा इसको हीट करेंगे उतनी ज्यादा इसमें मूवमेंट आएगी, जितनी ज्यादा इसकी मूवमेंट आएगी उतनी ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक ना, समझ रहे हैं ना। जितनी ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। जितनी ज्यादा अपनी जगह डिस्प्लेस होगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और कम होगी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और कम होगी, और जब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और कम होगी, तो फिर ये एक ऐसा समय आएगा कि एकदम फ्री हो जाएंगे। फिर ये इतना फ्री हो जाएंगे, फिर ये अपना इधर उधर मगन में घूमेंगे, ये अपनी जगह एकदम से छोड़ देंगे। तो फिर ये कोई इधर होगा, 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 तो फिर ये गैस स्टेट में आ गए हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। तो ये डायरेक्ट यही हुआ कि अब आप कहेंगे हम कितनी हीट दें कि ये क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस स्टेट में चला जाए। तो उस हीट को क्या कहेंगे, उस हीट को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। इसको भी 1 atm पे लेंगे क्योंकि 1 atm नॉर्मल हमारा टेम्परेचर प्रेशर होता है। 1 atm इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खौलने लगता है। जब पानी खौलने लगेगा तो जाहिर सी बात वो भाप बन के उड़ने लगेगा। ठीक, ये तो हमने आपको पूरा एकदम बता दिया कि हाउ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। अब कहेंगे कि चलो ये तो आपने सर जी बता दिया। अब कहेंगे क्या कहते हैं, गैस से वापस हम लोग लिक्विड कैसे बनाएं, लिक्विड से हम लोग क्या कहते हैं सॉलिड कैसे बनाएं। ठीक, इन चीजों को बनाने के लिए दो सबसे मेन फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। एकदम मेन क्या, एकदम समझिए रट लीजिए। वो दो फैक्टर क्या होते हैं, कोई भी कन्वर्जन करना हो आपको, कोई भी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड, दो मेन फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, लिखते रहिएगा। 2 मेन फैक्टर्स important for this conversion। कौन कौन से, पहला प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर। समझ रहे ना, टेम्परेचर को हम लोग हीट भी कह सकते हैं, या हीट कह लो इसको, या एनर्जी कह लो इसको कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, ये दो बहुत जरूरी फैक्टर हैं जो कि हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है एक स्टेट से चेंज करने में दूसरे स्टेट में, गैस कैसे, क्या कहते, वो सॉरी टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, तो इसको बता रहे हैं। फिर आपको फिर वो क्या कहते हैं बताएंगे, हाउ कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक, हाउ प्रेशर इज यार इसको हटाओ, इसको तो ये कर दो। हाउ प्रेशर, अच्छा वही लिख दो, इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन। क्यों जरूरी है भाई प्रेशर, हाउ, तो इसका जवाब एक ही है, एकदम रट लीजिए, या ये हमेशा काम आएगा। जब भी when
pressure increases, then gas converts to liquid or solid and vice versa। जैसे कि जब प्रेशर हम लोग बढ़ाते हैं तब गैस कैसे किस में कन्वर्ट होता है, या तो लिक्विड में हो जाएगा या तो सॉलिड में हो जाएगा। कैसे? अभी जैसे मान लिया हमारे पार्टिकल गैस है, ये गैस के पार्टिकल इतनी दूर पे हैं, मान लिया इतनी दूर पे है, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल हैं, ठीक। अब गैस के पार्टिकल इतनी दूर पे हैं, अब हमने इस पर प्रेशर अप्लाई किया, तो ये समझ लीजिए एक बीकर में है आपके, ये बीकर है, बीकर मतलब समझते हैं, इसको भगोना कह लो, चाहे भगोना जानते हैं ना, जिसमें चावल पकता है, वही ये बीकर। इसमें गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं, तो इस पर जैसे हमने प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने पर क्या होगा, ये सारे पार्टिकल, अभी आप जैसे कोई क्या कहते हैं, कोई आटा है, आटा, आप आटा कभी डब्बे में भर के देखना, आटा भरते होंगे तो इसे ऐसे डाल दिया तो डब्बा भर जाता होगा। अब जब आप उसको दाबते हैं तो उसमें देखो और जगह बनती है, और दाबते हैं और जगह बनती है, समझ रहे हैं ना। तो वैसे यहाँ भी है, जैसे जैसे इसको हम प्रेशर लगाएंगे, समझ लीजिए यहाँ कोई चीज़ है, लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, ऊपर से ये दाब रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ये थोड़ा पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, तो इससे क्या होगा, ये सिमट जाएंगे। क्या होगा, ये पास पास आएंगे, जब पास पास आएंगे या तो ये डायरेक्ट लिक्विड बन जाएंगे, और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो ये सॉलिड बन जाएंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि भाई सब खेल पार्टिकल्स का है, अगर पार्टिकल दूर दूर है तो गैस, अगर पास आ गए तो लिक्विड, और पास आ गए तो गैस, वो सॉरी सॉलिड, ठीक है। तो ये प्रेशर का इंपॉर्टेंस ये है। अब टेम्परेचर का कैसे इंपॉर्टेंस है जानिए। अभी जैसे मान लीजिए गैस के पार्टिकल्स हैं, अरे हम लिक्विड का ले रहे हैं बीच का, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये दूर दूर हैं। अब टेम्परेचर, अगर हमने बताया, अगर हम हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भाई इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इनकी मूवमेंट तेज होगी, इनकी मूवमेंट तेज होगी तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। अगर इसको हम हीट, इसको यहीं अगर हम कूल कर रहे हो तो, इसको अगर हम कूल कर रहे हो तो यही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो मूवमेंट कम होगा, मूवमेंट कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ेगा, पार्टिकल्स पास पास आएंगे, पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, ठीक। समझ गए ना क्या कह रहे हैं। तो टेम्परेचर का खेल यहाँ ये ऊपर डाल दे रहे, टेम्परेचर का खेल, टेम्परेचर का खेल, ठीक। तो टेम्परेचर का खेल ये है। और क्या कहते हैं, ये तो समझ में आ गया। तो लिक्विड और वो सॉरी टेम्परेचर प्रेशर का खेल समझ में आ गया ना क्या है। अब आते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि टेम्परेचर खेल क्या है, प्रेशर खेल क्या है। अब आप लोगों ने क्या कहते हैं, इतना जान लिया, हाउ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड देन लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, तीनों तो पढ़ लिया। अब आप पूछेंगे क्या कहते हैं, डायरेक्ट सॉलिड कैसे गैस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट सॉलिड कैसे गैस में कन्वर्ट होता है, तो कैसे होता है, बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन आपने नाम सुना नहीं होगा तो बता दे रहे क्या होता है। बिना कोई चीज, बिना कोई लिक्विड स्टेट में आए, बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका कैंपर। कैंपर मतलब कपूर। कपूर आप लोगों ने देखा होगा, कपूर क्या कहते हैं, जलते, जब कपूर आप लेते हैं सॉलिड में रहता है, जैसे उसको जलाते हो डायरेक्ट उड़ जाता है। आपको थाली में अगर कपूर जलाए तो वो लिक्विड तो बनता नहीं है, जलाते वक्त भी लिक्विड में, डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने का, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। अब सॉलिड से गैस हो गया। इसका एक और एग्जांपल है, आप लोगों ने एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, फायर एक्सटिंग्विशर देखा है, जो जिससे आग हम लोग बुझाते हैं, लाल कलर का होता है, सिलेंडर जैसा होता है, बहुत लोग देखे होंगे बुझाते हुए आग, कई हर जगह कंपनी में लगा रहता है। फायर एक्सटिंग्विशर बना कैसे होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में होता क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर में होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो CO2 गैस के फॉर्म में अवेलेबल है इस दुनिया में, है कि नहीं। गैस फॉर्म में तो हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, किस फॉर्म में है, एयर के फॉर्म में ना, किस फॉर्म में है अभी, गैस फॉर्म में। तो ये गैस फॉर्म में है, ठीक है, ठीक। CO2 गैस फॉर्म में है,
तो गैस फॉर्म में क्या कहते हैं, इसको हमने इसमें प्रेशर प्लस टेम्परेचर जब इस पर हमने लगाया तो ये सॉलिड फॉर्म में हो गई। कैसे, जैसे अगर किसी गैस पे हमने अभी आपको बताया था 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या कहते हैं किसी की स्टेट को चेंज करने में, प्रेशर और टेम्परेचर। तो जब हम किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं या किसी चीज़ पे सबसे कम टेम्परेचर कर देते हैं तो वो चीज़ सॉलिड बदल जाती है। जैसे CO2 गैस फॉर्म में अवेलेबल थी, इस पर हमने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, अब बहुत कम टेम्परेचर कर दिया, टेम्परेचर बिल्कुल लो, प्रेशर एकदम हाई, तो ये गैस जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल है गैस टू सॉलिड कन्वर्जन, या यही कह लो सॉलिड टू गैस कन्वर्जन भी हो जाएगा, क्योंकि अब भाई जाहिर सी बात है जब प्रेशर इसका कम करेंगे तो जाहिर बात टेम्परेचर बढ़ेगा, है कि नहीं, प्रेशर कम करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, गैस फॉर्म में हो जाएगा, गैस एक्सपैंड होगी। ठीक, इतना तो आप समझ ही गए होंगे ना, जब गैस एक्सपैंड होती है तो कूल होती है, ये सब आगे चैप्टर पढ़ाएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो अभी हम आगे आपके साथ बने रहेंगे। अब आता है, ये तो आपने पढ़ लिया, अब आपका आता है कि कैसे अब इन सबको समराइज कर दो। हमने जो आज के लेक्चर बताया इसको समराइज कैसे करेंगे, इसको समराइज करने का बढ़िया तरीका है, एक लिखा सॉलिड, यहाँ गैस, यहाँ लिक्विड। ठीक, अब सॉलिड से लिक्विड गया तो इस प्रोसेस क्या नाम देंगे, सॉलिड से लिक्विड कोई चीज बनती है, सॉलिड से लिक्विड जब कोई चीज होता है तो उसको कहते हैं फ्यूजन। ठीक, समझ गए, सॉलिड से गैस जब बनता है तो अभी क्या बताया था हमने, सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड बनता है तो डिपोजिशन। ठीक, अब गैस से लिक्विड बना, इसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। और लिक्विड से गैस बना, इसको कहेंगे वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। अब पूछेंगे लिक्विड से सॉलिड बना तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया ना। जैसे वेपराइजेशन क्या होता है कि डायरेक्ट लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे लिक्विड है उसको वेपराइज हो गया तो गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस है ठंडी हो गई लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सब अलग टॉपिक है, इसको अगर पढ़ना हो हम ब्रीफली पढ़ाएंगे आगे, बस हमारे साथ बने रहिए। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो इसे क्या कहेंगे, डिवोल्यूशन कहेंगे। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया इसको सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड बन गया तो फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड बन गया तो सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल बहुत अच्छा आएगा कि जो हमने क्या कहते हैं लिक्विड है, अभी हमने पीछे पढ़ाया था लिक्विड है ये गैस में बदला है, हमने जब इसे हीट अप्लाई किया तब, समझ रहे हैं, हीट अप्लाई किया लिक्विड से गैस में बदला। अब आप लोगों ने एक चीज नाम सुना होगा, एवापोरेशन। एवापोरेशन नाम सुना ही होगा, जाहिर सी बात सबने सुना होगा। एवापोरेशन क्या होता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। हम लोग कहते हैं पानी भाप बन के उड़ गया, इसी कहते हैं इवापोरेशन। अब लेकिन इवापोरेशन होता क्या है, कैसे होता है, इसमें भी लिक्विड गैस में बदलता है। अब आप पूछेंगे कि लिक्विड से गैस इसमें बदल रहा है, इसमें तो इसमें हम लोग हीट दे रहे हैं, इसमें हीट कहाँ से मिलती है, सन की एनर्जी। क्या इज इट, यहाँ हम लोगों ने हीट दी कि मेल्टिंग पॉइंट तक हीट दी कि मतलब कि क्या कहते हैं लिक्विड से मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट तक हमने हीट दी, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस दिया तब लिक्विड जाके अपना। क्या इवापोरेशन सन इतने एनर्जी देता है, 100 डिग्री सेल्सियस कहीं देता है, बहुत देखा हमने तापमान 50 डिग्री गया, 55 डिग्री गया, बहुत तो 60 डिग्री चला गया रेगिस्तान वगिस्तान में, लेकिन क्या इतनी नहीं 100 डिग्री देता है जिससे क्या कहते हैं डायरेक्ट गैस में बदल जाए। तो इवापोरेशन और ये प्रोसेस सेम है, ये अलग अलग है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसके लिए आगे वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज इवापोरेशन। एकदम डिटेल वीडियो रहेगी इवापोरेशन में जो आपने पढ़ी नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।